हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और मुझे पता है कि इस वीडियो को लाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, मगर मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे तो एक हाइप का ऑप्शन आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके, क्योंकि मुझे मोटिवेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है वीडियो को बनाने के लिए। क्योंकि मेरी लाइफ की ऐसी की तैसी बैंड बजी पड़ी हुई है ना कि मैं बना ही नहीं पाई हूँ वीडियो। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं बना सकूँ। एक बूढ़ी औरत अपना स्लाइसिंग पेनल्टी कार्ड का उपयोग संख्या नंबर 6 पर करती है। ये देख के प्रिंस कि वो बूढ़ी दादी अम्मा अभी की ओर पॉइंट कर रही हैं, तो वो अपना न्यूट्रलाइज कार्ड संख्या नंबर 6 पर उपयोग करता है पेनल्टी कार्ड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तभी उस बूढ़ी दादी अम्मा का पेनल्टी कार्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख के बूढ़ी अम्मा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं। तभी प्रिंस कहता है, क्यों आपने अब इस पर पेनल्टी कार्ड का उपयोग क्यों करना चाहती हैं? क्या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना मंच खाली कर देना अच्छा नहीं है? ये सुन के वो बूढ़ी औरत हंसते हुए कहती है, क्या मजाक है? ऐसी स्थिति पर वास्तविक शांति कैसे हो सकती है? ये सुन के प्रिंस अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मेरे पास अब कोई न्यूट्रलाइज कार्ड नहीं है, हम उसका एक और हमला नहीं सहन कर पाएंगे। तभी बूढ़ी औरत कहती है, मैं जानती हूँ कि मेरी उम्र को देखते हुए मेरे लिए आगे आने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेना बिल्कुल असंभव है, तो मरने से पहले मुझे ज़रूर अपने पति का बदला लेना होगा। उस मॉन्स्टर ने मेरे पति को मारा था। ये सुन के प्रिंस चौंक के कहता है, फर्स्ट स्टेज में अभी ने जिन लोगों को भी मारा, अब मैं क्या करूं? आखिरकार मैं अब क्या करूं? मुझे उसे बचाना ही होगा, लेकिन मेरे पास न्यूट्रलाइज कार्ड ख़त्म हो गया है और अनदर पार्टी मौत से नहीं डरती। तभी वो बूढ़ी औरत फिर से अपना पेनल्टी कार्ड अबीस पर इस्तेमाल करती है। ये देख के प्रिंस कहता है, भले ही मैं उसे पेनल्टी कार्ड से धमकाऊं, वह निश्चित रूप से अबीस को मारने का मौका नहीं छोड़ेगी। तभी वो बूढ़ी औरत इलेक्ट्रिक्यूशन पेनल्टी का इस्तेमाल करती है, जिसमें इंसान को बिजली के झटके देके मार डाला जाता है। ये देख के प्रिंस कहता, आखिरकार अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? जल्दी से मेरे दिमाग काम पे लग जाओ। और इधर अबीस पिंजरे के अंदर से प्रिंस की ओर देख रहा होता है और उससे कहता है, प्रिंस क्या गलत है? कुछ देर सोचने के बाद प्रिंस जोर से कहता है, मुझे पूरा मैप याद है। जो भी मुझे नंबर 6 को बचाने में मदद करेगा, मैं उसकी मदद करूंगा ताकि वह प्रथम स्थान प्राप्त कर सके। ये सुन के वो बूढ़ी औरत शॉक्ड हो जाती है और हंसते हुए कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसी प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति खोखले वादे पर कैसे भरोसा कर सकता है? मगर प्रिंस कहता है, सब लोग मुझ पर भरोसा करो, मैं अपनी बात ज़रूर पूरी करूँगा। ये सुन के सभी लोग प्रिंस की ओर देखने लगते हैं और प्रिंस कहता है, हालांकि मैं वास्तव में अवीस को सामान्य लोगों के जीवन जीने का तरीका सिखाना चाहता हूँ। और वहीं दूसरी ओर अबीस के पिंजड़े में बिजली के झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। अरे यार, ये मेरे माइक को क्या हो रहा है? बार बार मैं परेशान हो चुकी हूँ, ये दूसरा वाला भी ख़राब है। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती, ये जो मैंने न्यू माइक मंगाया है ये भी ख़राब है। तो अब मैं बिना माइक के रिकॉर्ड कर रही हूँ, फ़ोन से ही डायरेक्ट। तो बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब आप लोगों को वीडियो चाहिए तो यही सुनना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसी स्थिति में क्या सचमुच कोई मुझ पर भरोसा करने को तैयार होगा? सिर्फ एक व्यक्ति, मुझे सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए, प्लीज़ मुझ पर यकीन करो। तभी पीछे से यनियन कहती है कि मैं अपना न्यूट्रलाइज कार्ड का इस्तेमाल करती हूँ पार्टिसिपेंट नंबर 6 पर। ये सुन के प्रिंस चौंक कर उसकी ओर देख के कहता है, यनियन? ये सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत कहती है, असंभव, तुमने उसकी मदद क्यों की? क्यों? यहाँ हर कोई तुम्हारा दुश्मन है। ये सुन के यनियन कहती हैं, हाँ दुश्मन? क्या? मुझे नहीं पता था, मैंने तो बस यही सोचा था कि प्रिंस एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने शब्दों पर खरा उतरता था। तभी यनियन का साथी कहता है, क्या तुम मूर्ख हो?
ये सब सुनने के बाद प्रिंस कहता है, यन यन आप 4 अंक फेंके और अपने साथी को 6 अंक फेंकने के लिए कहें। ये सुन के यन यन ओके कहती है और अपना पासा फेंकने लगती है और प्रिंस अभी से कहता है, पहले 5 अंक फिर 3 अंक रोल करो। यन यन अपना पासा फेंक देती है तो उसका साथी आगे जाते हुए कहता है, अरे तुम उसकी बातों पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? क्या होगा अगर वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो? ये सुन के यन यन रोते हुए कहती है, यन यन का ऐसा करने का इरादा नहीं था, यन यन पर गुस्सा मत करो। तभी यन यन का साथी सेफ जोन पर पहुंच जाता है तो वो कहता है, क्या ये सचमुच सेफ जोन है? फिर वो पासा उठा के अपने मन में कहता, मैं अपने साथी के साथ एक बार कोशिश करूँगा। प्रिंस ने पहले ही 6 अंक लाने को कहा था, है ना? ये सोच के वो अपनी चाल चलता है और यन यन भी आगे पहुंच जाती है तो उसे नोटिफिकेशन आता है कि बधाई हो, आपने न्यूट्रलाइज कार्ड प्राप्त कर लिया है। न्यूट्रलाइज कार्ड पाने के बाद यन यन प्रिंस को थैंक यू बोलती है और कहती है, ये एक न्यूट्रलाइज कार्ड है। ये सुन के प्रिंस कहता है, कोई बात नहीं, मुझे ही आपको थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट प्लेस दिलाने का वादा किया है तो मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा। ये सब देखने के बाद बूढ़ी औरत कहती है, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सुनिए सभी लोग, लाल बालों वाले को पूरा नक्शा साफ याद है लेकिन वो हमें कुछ भी नहीं बताएगा। यदि हम उसे अकेला छोड़ देंगे तो न केवल हम पुरस्कार से वंचित हो जाएंगे बल्कि हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। अब हमें एकजुट होना चाहिए, अपने पेनल्टी कार्ड का एक साथ इस्तेमाल करें और आगे के लोगों को मार डालो, पहला स्थान हथिया लो। उस बूढ़ी औरत की ये सारी बातों में आकर सब लोग कहने लगते हैं कि सचमुच किसी भी स्थिति में मेरे हाथ में पेनल्टी कार्ड का कोई अन्य उपयोग नहीं है, तो क्यों ना हम इसका उपयोग सबसे आगे चल रहे दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए करें। मैं शायद प्रथम स्थान भी प्राप्त कर सकूं। ये सब प्रिंस सुन रहा होता है। तभी एक टकला आदमी कहता है, चलो यह करते हैं, मुझे इसका उपयोग किस पर करना चाहिए, लाल बालों वाले पर या? ये सब सुनते हुए प्रिंस एक जगह पे पहुंचता है जहां पे उसे नोटिफिकेशन आता है कि बधाई हो, आपने एनाइलेट कार्ड प्राप्त किया है। तभी वो टकला आदमी कहता है, मैंने फैसला कर लिया है, बेहतर होगा कि मैं इस पार्टिसिपेंट नंबर 6 पर इसका इस्तेमाल करूं। ऐसे राक्षस से छुटकारा पाना बेहतर है जो जल्दी से ही मार डालता हो। वहीं दूसरी ओर प्रिंस को एनाइलेट कार्ड मिलता है तो वो कहता है, हाँ और ये मुझे मिल गया। पार्टिसिपेंट नंबर 6 को अगर हिम्मत है तो उसे छूने की कोशिश करो। ये सुन के वो टकला आदमी कहता है, हाँ तुम क्या कह रहे हो? तो प्रिंस अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है, मैंने कहा अगर हिम्मत है तो उसे छूने की कोशिश करो। ये सुन के वो टकला आदमी कहता है, भाई क्या तुम पागल हो गए हो? जरा रुको, मैं उस मॉन्स्टर को अभी मार डालूंगा। तभी बनी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहती है, गेम में एकमात्र विनाशक यानी कि एनाइलेट कार्ड अपीयर हुआ है। ये सुन के सभी लोग कंफ्यूज होकर कहते हैं, एनाइलेट कार्ड? उन सभी का ये रिएक्शन देख के प्रिंस कहता है, हाँ ये वही कार्ड है जिसका उल्लेख बनी ने पहले किया था। एक कार्ड जिसका मूल्य बहुत कम है लेकिन उसे फेंकना भी बहुत ही ज़्यादा दुखदायक है। इस कार्ड के उपयोगकर्ता सहित सभी पार्टिसिपेंट की मृत्यु हो जाएगी और इसलिए इसका उपयोग किया जाना बहुत ही असंभव है। लेकिन यदि वास्तव में एक धोखा जैसा लगता है, फिर भी इस कार्ड का अनोखा प्रभाव है। उदाहरण के लिए यह कार्ड जब यूज़र इस्तेमाल करता है एनाइलेट कार्ड, इस पूरे एरिना में एक बड़ी आग लगा दी जाती है और इसमें हर कोई मर जाता है। जब उस पर हमला होगा तो सभी हमलावरों को उसके साथ नर्क में घसीट ले जाओ। मैं कोई संत नहीं हूँ, अगर मेरी जान को खतरा हुआ तो मैं ज़रूर इस कार्ड का इस्तेमाल करूँगा। यह सुन के सभी लोग शॉक्ड होते हैं और इधर प्रिंस उस कार्ड को किस करते हुए कहता है, यदि हर कोई इस बात पर विश्वास नहीं करता तो
आप मुझे और मेरे दोस्तों को जितना चाहे उतना निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में सबसे बुरी स्थिति तो यह है कि हम सब एक साथ मर जाएंगे। क्या यह सही नहीं है? ये सुन के वो टकला आदमी डरते हुए कहता है, भाई इतने इम्पल्सिव मत बनो। इतना इम्पल्सिव होना डेविल का काम है। शांत हो जाओ भाई, शांत। ये सुन के प्रिंस हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो बहुत ज़्यादा शांत हूँ, लेकिन अब से हम गेम पूरा करने के लिए एक दूसरे की मदद क्यों ना करें। ये सुन के सभी लोग कहते हैं, ठीक है, हम अच्छे से आपकी मदद करेंगे, हम सब आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। सभी लोगों को इस तरीके से घबराया हुआ देखकर वो बूढ़ी औरत अपना दांत पीसते हुए कहती है, मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम किसी अन्य व्यक्ति के लिए वह कार्ड निकालने का साहस करोगे। एक बार जब तुम इसका इस्तेमाल कर लोगे तो इसका मतलब है कि तुम भी इसमें मर जाओगे। मैं ये नहीं मान सकती कि तुम जैसा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के लिए अपना जीवन बर्बाद कर देगा। ये सारी बातें सुन के अबीस तो उन सलाखों को ही मोड़ देता है, मगर इधर प्रिंस कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप इस पर विश्वास करें या नहीं आंटी। यह मान लीजिए कि मैं एक मूर्ख और स्वार्थी शासक हूँ जो एक सुंदरी की मुस्कान के लिए लाखों लोगों को मार सकता है। जब तक कोई व्यक्ति पार्टिसिपेंट नंबर 6 और 13 को छूने की हिम्मत करता है, मैं इस कार्ड का उपयोग करूँगा। मेरा कहने का यही मतलब है। ये सब सुन के वो बूढ़ी औरत गुस्से से प्रिंस की ओर देख के अपना दांत भींच के उसे गुस्से से कहती है, तुम दुष्ट बदमाश, मैं तुम सबको मार डालूंगी। मुझे तुम सबको मार डालना चाहिए, मरो मरो मरो। ये सब सुन के प्रिंस अपने कान में उंगली डालने लगता है और बाकी सब लोग उस बूढ़ी औरत को देखने लगते हैं। तभी प्रिंस कहता है, इनफ। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इस समय थोड़ा परेशान हूँ। आप लोगों ने भी सुना है वो आंटी मुझे मारना चाहती है, इसलिए एक बार जब मैं प्रवोक हो जाऊं तो सभी को कष्ट झेलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अगर कुछ दयालु लोग मेरी मदद करें तो कैसा रहेगा? उससे छुटकारा पाओ। ये कह के प्रिंस अपना कार्ड उस बूढ़ी औरत की ओर कर देता है। ये देख के सभी लोग गुस्से से उस बूढ़ी औरत की ओर देखने लगते हैं और वो बूढ़ी औरत डर के कहती है, क्या? नहीं, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मेरे करीब मत आओ। उसे इस तरीके से रिएक्ट करते हुए देख के प्रिंस बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये तो बस एक मजाक था। मुझे किसी को किल करना या फिर किसी का ब्लड बहाना, ऐसी ही अन्य चीज़ें पसंद नहीं है। बस थीमिस यानी कि न्याय की देवी की आवाज़ बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैं भी उससे नहीं डरता। ये कहने के बाद वो खुश होके चुटकी बजाते हुए अबीस से कहता है, अबीस अगला नंबर रोल करो 3। यनियन और उसका पार्टनर क्रमशः 1 6 लेकर आओ और एक बार 2 लेकर आओ। ये सुन के वो लोग ठीक है कहते हैं और अबीस भी अपनी चाल चलने लगता है। ये सब क्विंसी और मिंगवे देख के कहती है, किंग। ये सुन के क्विंसी कहता है, किंग? क्विंसी, क्या आप प्रिंस से मंच साफ करने में हमारी मदद करने के लिए कहने को सोच रही हैं? बिल्कुल सही। उस स्थिति में हम निश्चित रूप से आसानी से अंतिम बिंदु तक पहुंच सकेंगे। ये सुन के क्विंसी कहती है, नहीं, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि उसके हाथ में जो कार्ड है वो सचमुच उस राजदंड जैसा है जिसका उपयोग राजा अपनी प्रजा को आदेश देने के लिए करता है। वह कार्ड पूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। पार्टिसिपेंट उन गुलामों की तरह हैं, वे उसके किसी भी आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकते। ये सुन के क्विंसी कहता है, अब जब आपने यह कह दिया है तो सचमुच ऐसा ही लगता है। काश वह कार्ड हमें ही मिल जाता।
तो मिंगवे कहती है यह इतना आसान नहीं है, हर कोई यह सहन नहीं कर सकता उस क्राउन का वज़न। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। लेट लाने के लिए एक साइड स्टोरी भी है आप लोगों के लिए। जब प्रिंस उस कार्ड को किस करते हुए कहता है किसी भी स्थिति में सबसे खतरनाक स्थिति तो यह है कि हम सब एक स्थान पर मर जाएंगे, है ना। प्रिंस को इस तरीके की डेंजरस बातें करते हुए देख के अभी इसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो अभी इसके लिए एक लाइक तो कर दीजिएगा उसकी प्यारी सी फेस के लिए।